रावत जी ने ये बात जो कही, जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है क्योंकि संगठन सृजन का प्रोग्राम चल रहा था, साथ में सबको पता है इस गठन के बाद, नए अध्यक्षों के आने के बाद पीसीसी का गठन भी बहुत जल्दी होना है। और इस समय उन्होंने सुझाव मुझे लगता है दिया था कि किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि ये सुझाव अगर हाईकमान को डायरेक्ट जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, पब्लिक डोमेन में इसको डालने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वही कहा जो पार्टी करती रही। और हमारे यहाँ हमेशा से रहा है, चाहे वो बहुगुणा जी रहे हों, चाहे वो तिवारी जी रहे हों, चाहे गोविंद बल्लभ पंत केसी पंत रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, किशोर भाई रहे हों, और उसके अलावा रमा पंत रही हैं, सरस्वती तिवारी रही हैं, गोपाल दत्त ओझा रहे हैं, पूरनचंद कांडपाल रहे हैं, रामचंद्र भट्ट रहे हैं, और आदरणीय नवप्रभा जी हैं, उनके फादर हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम था राजीव गांधी के समय। उनके पिताजी ब्रह्मदत्त जी जो है दिल्ली में कैबिनेट में रहे। तो ये सारे पुरोधा रहे हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मुझे हम लोग बैलेंस भी कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई इतना तूल देने की आवश्यकता मेरे को लगता नहीं है। अभी बात तो ये हो रही थी कि कई दिन पहले वो पंकज भैया, आपका प्रश्न वाजिब है। हम लोगों को लग रहा था 15-16 में, बल्कि 17 तक ये निपट जाएगा, 15 को मीटिंग हो गई थी। लेकिन चूंकि उसके बाद धनतेरस, फिर उसका छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर ये भैया दूज इत्यादि कार्यक्रम हो गया, और बिहार का इलेक्शन चरम पे है। और बिहार के इलेक्शन को लेके कई चीज़ें वहाँ दिल्ली में चल रही थी, इसलिए ये इसकी प्रायोरिटी थोड़ा लेट हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि आज कल में या परसों तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी।